नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। पाकिस्तान में बलूचिस्तानियों ने तबाही मचा दी है। दबकर एक के बाद एक सैनिक ठोके जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा सैनिकों को जो बलूचिस्तान लिबरल आर्मी है उसने वहां मार गिराया है। बाकायदा आईडी ब्लास्ट किए जा रहे हैं, सैनिकों को खदेड़ा जा रहा है, बंधक बनाया जा रहा है और पंजाब प्रांत तक धावा बोल दिया गया है। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान से एक खबर फैलाई जा रही है कि हमने तो दिल्ली में अपनी मिसाइलें दागी थी। हालांकि भारत की तरफ से इन खबरों का खंडन किया गया और कहा गया कि पाकिस्तान ने पंजाब बॉर्डर से जो मिसाइलें दागने का काम किया उन्हें हमने हवा में ही इंटरसेप्ट कर दिया, उन्हें तबाह कर दिया, मार गिराया। यानी कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम 400 जो है उसने पाकिस्तान की एक भी नापाक करतूत को अंजाम तक पहुंचने नहीं दिया और वहां आसमान में ही उसकी मिसाइलों को भी, उसके फाइटर जेट को भी मार गिराया। लेकिन इसी बीच दावा किया जा रहा था कि पाकिस्तान ने जो शाहीन मिसाइल दागी थी उससे भारत को तबाह करने की कोशिश की थी। हालांकि ये खोखले वादे और खोखले दावे तब रखे रह गए जब भारत ने अपनी ताकत दिखाई और बताया कि जो हथियार दागने की बात पाकिस्तान कर रहा है उन हथियारों को चंद मिनटों में कैसे धूल में मिला दिया गया ये शायद पाकिस्तान को मालूम है। पाकिस्तान उन तस्वीरों को, उन टुकड़ों को देखकर ही रोना रो रहा है और जो पाकिस्तान में भारत ने तबाही मचाई, यहाँ से मिसाइलें दागी, वो पाकिस्तान झेल नहीं पाया। आतंकी अड्डे भी तबाह कर दिए गए, आतंकवादियों को भी जहन्नुम पहुंचा दिया गया। लेकिन अब समझिए जरा, जिस शाहीन मिसाइल का जिक्र जो पाकिस्तान कर रहा है उसकी क्षमता हम बता देते हैं और अपनी ताकत भी हम बता देते हैं कि भारत की कितनी ताकत है जिसने 2 मिनटों में उसे मिट्टी में मिला दिया। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से शाहीन बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ चीन की 100 और फतेह 1 फतेह 2 MLSR हथियारों का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अपने स्मर्च MLRS का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद पाकिस्तान के शाहीन और अन्य मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए भारत ने S-400 के साथ साथ स्वदेशी आकाश डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया था और इन्हें हवा में ही ध्वस्त कर दिया गया। शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल की क्या क्षमता है? पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है जिसे भारत के डीप स्टेट्स को टारगेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये पाकिस्तान की खुद की मिसाइल है। A100 MLRS जो है ये चीन की 300 mm MLRS, इसकी रेंज जो है 100 किलोमीटर तक की है। फतेह 1 फतेह 2 जैसा कि हमने बताया उसे हवा में ही ध्वस्त कर दिया। ये पाकिस्तान की खुद की बनाई गई प्रिसीजन गाइडेंस MLRS जो हाल ही में पाकिस्तान एयरफोर्स ने चीन के वैज्ञानिकों के साथ अपग्रेड की थी, तो इन्हें हवा में ही ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन जो शाहीन मिसाइल का जिक्र किया गया है जो पाकिस्तान की खुद की हाई प्रोफाइल मिसाइल है, जब इसको लेकर कहा गया कि उसने दिल्ली पर दागी, दिल्ली पर हमला करने की कोशिश की, इस मिसाइल को हवा में ही भारत ने ध्वस्त कर दिया, मिट्टी में मिला दिया, पाकिस्तान की किरकिरी हुई, तो पाकिस्तान की तरफ से इस दावे को खारिज कर दिया गया कि हमने अपनी शाहीन मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया था। हालांकि सिर्फ दिल्ली को ही निशाना नहीं बनाया गया, यहाँ गोल्डन टेंपल को लेकर कैसे पाकिस्तान ने झूठी अफवाहें फैलाकर वाहवाही पाने की कोशिश की, दिखाया कि हम तो युद्ध जीत गए। झूठी खबरें अपने देश में तो फैलाई, चीन के आगे भी पीठ थपथपाने की कोशिश की। इसी की जानकारी देने के लिए मेरी सहयोगी श्रावणी मेरे साथ हैं। श्रावणी बताएंगी कि गोल्डन टेंपल को लेकर पाकिस्तान ने किस तरह दुनिया को गुमराह करने की कोशिश की। श्रावणी बताइए। बिल्कुल शबनम, क्योंकि देखिए चीन के तरफ से हथियार तो पाकिस्तान ने ले लिया। हाँ। वो कहावत आपने सुनी होगी, चले तो चांद तक नहीं तो रात तक। हाँ। चीन के सामानों का खासतौर पर भारत में बहिष्कार किया जाता है। हमने देखा है चाइना के माल कैसे होते हैं और अब कोई देश चाइना से हथियार इस्तेमाल करेगा ये सिर्फ पाकिस्तान ही हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा देश है जो कहता कुछ और है करता कुछ और है। और इसके साथ ही जो भी तमाम जानकारी शबनम आपने दी है कि पाकिस्तान की तरफ से कई झूठे दावे किए गए, चाहे वो हमलों को लेकर बात कर ली जाए या फिर उनके एयर डिफेंस को लेकर बात कर ली जाए, उनकी मिसाइलों को लेकर बात कर ली जाए पाकिस्तान से। लेकिन जब ये पूछा गया कि आपके पास सबूत क्या है, तो आप पाकिस्तान ने अपनी किरकिरी कैसे कराई
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि सोशल मीडिया में जाकर देख लो, मतलब आप युद्ध की तैयारी कर रहे हो। आपने युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं हमने तो युद्ध लड़ा, हम जीत गए, तो ऊपर जाकर खड़े हो जाते हैं। वहाँ के शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री हैं कहते हैं कि मैं अपनी जो सेना है उसके किस्से, बहादुरी के किस्से रिटायर होने के बाद किताब में लिखूंगा। क्या लिखेंगे कि कैसे सेना को कूट दिया गया भारतीय सेना ने, कि कैसे उनके हथियारों को ध्वस्त कर दिया गया, भारत ने मिट्टी में मिला दिया, और जो सेना है वो बलूचिस्तानियों के हाथों ठोकी जा रही है, कैसे पाकिस्तानी आर्मी के लोग जो है वो आतंकवादियों की सुरक्षा कर रहे हैं, ये लिखेंगे वो किताब में। हालांकि पाकिस्तान के झूठ के दावे तो देखिए, जब उनके मंत्री से भी पूछा गया कि बताइए आपके पास क्या सबूत है, क्योंकि भारतीय मीडिया तो जो है उसकी जो भारत की सेना है बाकायदा पूरे टारगेट कर दिखा रही है, सबूत दिखा रही है, वीडियोग्राफी दिखा रही है कि कैसे हमने पाकिस्तान में तबाही मचाई। आपके पास क्या है? तो वो कहते नजर आए, देख लीजिए, स्क्रॉल कर लीजिए सोशल मीडिया को, तमाम वीडियो चल रही है, तमाम वो चले, उनके पास एक रत्ती भर कागज भी नहीं था कि जो वो दिखा पाए कि भारत पर हमने अटैक किया, कैसे मिसाइलें दागी, कहां निशाना बनाया, एक चीज नहीं थी। तो यहाँ उनका झूठ सबसे बड़ा वही पकड़ा गया। सबसे बड़ी बात शबनम ये है कि अमूमन जितने भी मिसाइलें पाकिस्तान की तरफ से दागी गई थी वो वॉर टेस्टेड ही नहीं थी। और ये भी दावा किया जा रहा था कि पाकिस्तान इस जंग के जरिए अपने मिसाइलों को टेस्ट कर रहा है। खैर, अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया तब भारतीय सेना की ये मंशा थी कि जो आतंकवाद के ठिकाने हैं उन्हें ध्वस्त किया जाए, आतंकवादियों को जो है वो ढूंढ निकाला जाए। लेकिन कभी भी भारतीय सेना की तरफ से ना पाकिस्तानी आवाम को, पाकिस्तानी सेना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी। लेकिन यहाँ पे एक जानकारी दे रही थी, जैसे स्वर्ण मंदिर की बात कही गई कि पाकिस्तान ने उसको निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान पहली बात तो स्वर्ण मंदिर तक पहुंच नहीं सकता, क्योंकि वहाँ जो सिक्योरिटी की गई है सेना की तरफ से, जो वहाँ फुल्ली प्रूफ वो लगाया गया है सिक्योरिटी सिस्टम, तो वहाँ तक पहुंचना पाकिस्तान कितने लिए आसान नहीं। लेकिन मैं एक खबर देख रही थी जिसमें बताया गया कि स्वर्ण मंदिर में एक स्पेशल गन जो तैनात की गई है, डिफेंस गन जो है वो पहली बार मंजूरी मिली है। क्योंकि शबनम, अगर गुरुद्वारे की बात की जाए तो गुरुद्वारे में जो सिख समुदाय लोग हैं वो काफी ज्यादा शांति प्रिय लोग हैं। वो नहीं चाहते कि स्वर्ण मंदिर में गन आए, सेना की एंट्री हो। हमेशा से ही वहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया। हालांकि बॉर्डर के पास स्थित है, लेकिन उसके बावजूद भी कभी भी स्वर्ण मंदिर में इस तरीके की स्थिति नहीं आई थी। हालांकि जब ब्लैकआउट हुआ था तब पहली बार स्वर्ण मंदिर के तमाम लाइटों को बंद कर दिया गया था। ऐसे इतिहास में पहली बार हुआ था। लेकिन अब स्वर्ण मंदिर में जो लोग हैं, जो महाग्रंथ है, जो वहाँ के मुख्य पुजारी है, उन्होंने भी सेना को एंट्री करने के लिए इजाजत दे दी, क्योंकि उनको भी पता है कि सुरक्षा कितनी जरूरी है। बिल्कुल, तो सुरक्षा के लिहाज से भारतीय सेना जो है वो मुस्तैदी के साथ तैनात है। और यहाँ पर जो हमारे प्रधानमंत्री है वो भी पूरी देश की सुरक्षा के लिए पूरी पहल कर रहे हैं, आगे कदम बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर मोर्चे पर यहाँ काम किया जा रहा है। सेना को, बीएसएफ को चौकसी बढ़ाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं, और देश में जितने भी जासूस हैं उनकी धरपकड़ के भी सख्ती से यहाँ ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या बड़ी कार्रवाई की जाती है और पाकिस्तान को उसके झूठ के लिए कैसे भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।